वेलकम बैक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का बयान में कहना है कि तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अव्वलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। एक और अहम मामला, मशरिक़ वस्ता की फिजाओं में जंग के बादल। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशा, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ ईरान आने जाने वाली परवाजें जारी हैं। कतर में अमरीकी बेस पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा, अमरीकी हुकाम ने गैर ज़रूरी अमले को बेस से निकाल दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकफोर ने कहा है, अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। मशरिक़ वस्ता एक और मोहलिक जंग के दहाने पर, ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बरकरार, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। कतर में कायम अमरीकी बेस में अस्करी सरगर्मियां बढ़ गईं। गैर जरूरी अमले को बेस से निकाल दिया गया। अमरीकी खबरसा इदारे ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कतरी हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उठाया गया। ईरान ने भी जंग के लिए कमर कस ली। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और तल अबीब की गलत फहमी दूर करेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि हमले के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया। यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारी लड़ाई दहशत गर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कल्म किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कातिल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इस्राइली साजिश करार दिया। ईरान में 2 हफ्ते जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के जनाजों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों तबाह होने वाली मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम शहरों के हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन व मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदरामी ने कहा, तेहरान में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Our embassy in Tehran, Ambassador Mudassar Tipu and his team are working diligently to ensure that Pakistanis महंगी हो गई। लाहौर के मुतादिद इलाकों में आटे का 10 और 20 किलो का थैला नायाब हो गया। आटे की महंगाई और दस्तियाबी से मुतालिक मजीद बात करेंगे। समा के रिपोर्टर्स हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर चुके हैं। मुल्तान से हमारे साथ देंगे मकसूद चौहान, फैसलाबाद का हाल बताएंगे यूसुफ चीमा,
गुजरावाला में मौजूद है मौसम खालिद। क्वेटा में क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे मोहम्मद आतिफ से। पेशावर की सूरत हाल अब्दुल रहमान हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां मौजूद है ब्यूरो चीफ जीशान बख्श। जीशान, जैसे कि सुबह भी हम इसी अहम तरीन मामले पर बात कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, एक हुकूमती मौक़िफ़ ये है, तो फिर महंगी गंदम क्यों फरोख्त की जा रही है, महंगा आटा क्यों फरोख्त हो रहा है? जी बिल्कुल, गंदम के ज़खायर सूबे में मौजूद हैं और पंजाब हुकूमत का जो दावा है ये भी ठीक है, लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी मैनेजमेंट के बज़ाहिर इशू दिखाई देते हैं, क्योंकि जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता बरसों में इन दिनों में जब फसल की तैयारी अपने आखिरी मराहल में होती है, क्योंकि सबसे पहले मुल्क में सिंध की गंदम आएगी मार्केट में, जिसमें अभी कम से कम 1 महीना है, और पंजाब की गंदम में 1.5 से 2 महीने हैं फसल तैयार होने में। तो जब तक वो आएगी उन ज़खायर को मीट अप करने के लिए तकरीबन 25 से 30 हज़ार मीट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट की जानिब से दी जानी चाहिए। लेकिन जब से ये इशू गुज़िश्ता चंद दिनों से हाईलाइट हुआ है, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का दावा है कि सिर्फ 7 से 10 हज़ार मीट्रिक टन जो गंदम है वो सप्लाई की जा रही है फ्लोर मिल्स को, और उसका भी जो 50% कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में दिया जा रहा है, बाकी पूरे सूबे में 50% दी जा रही है। इसके बरक्स हुकूमत का दावा है कि तकरीबन कल के दिन के जो फिगर्स हुकूमत की जानिब से जारी किए गए, उनका कहना है कि 35 हज़ार मीट्रिक टन गंदम जो है वो तकरीबन 550 के करीब फ्लोर मिल्स के अंदर कल उसकी क्रशिंग हुई है आटे की सूरत में, और जिसमें से 16,000 मीट्रिक टन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड जो गंदम है वो प्रोवाइड की गई है। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो यही वो आदादो शुमार का फ़र्क है जिसकी वजह से ये डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस नज़र आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जो 15 किलो का आटे का थैला है वो लाहौर में इस वक्त 20 किलो आटे का जो सरकारी निर्ख है 1810 रुपये, उस पर उसकी दस्तयाबी मालूम होती है और जो मार्केट में मौजूद है, जबकि हुकूमत की जानिब से 10 किलो आटे का थैला 910 रुपये का और सब्सिडाइज रेट पर 20 किलो जो आटे का थैला है वो 1810 रुपये का फराहम किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों की जो ऑन ग्राउंड सप्लाई है वो उस तरह से मौजूद नहीं है, और इसको मेक श्योर करने के लिए फूड डिपार्टमेंट का कहना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स और जो पेरा है और दीगर जो इदारे हैं वो छापे मार रहे हैं, और उनकी जानिब से चेकिंग का सिलसिला जारी है कि जब स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उस स्टॉक की अवेलेबिलिटी आम आदमी तक क्यों नहीं हो रही, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये दावा है कि वो महंगी गंदम खरीद कर कैसे सस्ते दामों आटा बेचें। अगर हुकूमत इस चीज़ को मैनेज नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में न सिर्फ रोटी की कीमत जो पंजाब हुकूमत ने सख्ती से 15 रुपए पर होल्ड कर रखी है वो भी बढ़ जाएगी, बल्कि नान और दीगर जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। ज़िशान साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख कर लेते, मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, आप बताइएगा, एक तो महंगा आटा फिर दस्तयाब है भी मार्केट्स में या नहीं अभी?